जय सो साथियों, आज हम आरक्षण के विषय पर बात करना चाहेंगे। 19 सितंबर को जैसे ही हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, प्रदेश में गर्मा गर्मी का माहौल है। लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि आरक्षण हमको कैसे मिला था और कैसे हट गया। याद रहे कि हम मध्य प्रदेश में थे तो सबको जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिल रहा था। आदिवासी समाज का मध्य प्रदेश में जनसंख्या 20% था, इसलिए हमको 20% आरक्षण मिल रहा था। और उसके बाद जो एससी समाज है उनको 16% और जो ओबीसी समाज है उनको 14%। राज्य बनने के बाद 2000 से 2012 तक आदिवासी समाज ने लगातार संघर्ष किया, सन 2000 से 2012 तक। इसके बाद सरकार ने आदिवासी समाज की बात मानी और उनको 32% आरक्षण दिया जनसंख्या के आधार पर। और एससी समाज को, जो उनकी जनसंख्या क्योंकि छत्तीसगढ़ में कम हो गई थी 12.6, तो उनको 12% आरक्षण दिया गया और ओबीसी समाज का यथावत रखा गया। तो ये तो हो गया आरक्षण कैसे मिला। और उसके बाद की कहानी अलग है। इसके बाद जो है जिनका कम हुआ, एससी समाज का आरक्षण कम हुआ, तो वह हाई कोर्ट चला गया इस जो नियम बना था उसको चैलेंज करने के लिए। तो चैलेंज कर दिया गया हाई कोर्ट में इस अधिनियम को। जैसे ही चैलेंज हुआ, इनकी सुनवाई लगातार चलती रही। आदिवासी समाज के लोग भी कह रहे हैं कि हमारा आरक्षण घट गया, हम लोग कहाँ थे, हमारे लोग सतर्क नहीं थे। तो मैं बताना चाहूँगा कि आदिवासी समाज के जितने भी कर्मचारी संगठन थे या कितने भी बड़े संगठन रहे, उन्होंने कभी भी जाने की कोशिश नहीं की। 2021 में जब हमको यह पता चला कि यह जो निर्णय आएगा वह आदिवासी समाज को नुकसान करेगा, क्योंकि एससी समाज में के जो वकील ने एक शब्द लिखा था कि क्योंकि छत्तीसगढ़ में आरक्षण जो है 58% है, 32, 12 और 14 मिला के 58% हो रहा था, तो यह असंवैधानिक है लिखा हुआ था। वह कागज हम निकाल के ले आए थे और आदिवासी समाज के सभी लोगों को, चाहे कर्मचारी संगठन हो, चाहे सामाजिक संगठन के मुखिया हों, चाहे हमारे वर्तमान और पूर्व जैसे भी जितने भी हमारे लीडर्स हैं, उनसे इस विषय पे अवगत कराया। पर इस विषय पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने और आरोप लगाते रहे। उस पर हम बात नहीं करेंगे और बहुत सारी बातें बोलते गए और आप बोलते ज़्यादा कि आप झगड़ा लाना एक काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन मूल बात ये हुआ कि हाई कोर्ट जाने को कोई तैयार नहीं था आदिवासी समाज के लोग। जब हम पहली बार गए और उसके बाद हमने समाज को बताया कि ये नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, पूरे आदिवासी समाज का नुकसान हो जाएगा। और हो सकता है जितने भी, आप याद रखें 2012 के बाद जितनी भी नौकरियाँ थी उस पर बाकायदा केस नंबर लिख के कहा गया था कि जो भी निर्णय आएगा उस निर्णय पर आपकी नौकरी आधार कार्ड मतलब डिपेंड करेगा कि आपका नौकरी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यह बात हमने बहुत सारे युवाओं को बताया 2012 के बाद में। तो वह भी बोलते थे कि हम इतने सारे लोग लगे हैं हाई कोर्ट, हमको कैसे हटाएगा। उनको ये चिंता नहीं था कि 32% हट जाएगा, इसकी चिंता नहीं थी। वो बोलते थे कि हमको कैसे हटाएंगे। आज जो 19 तारीख को जो हमारा हाई कोर्ट का, जो माननीय हाई कोर्ट का जो निर्णय आया, ये उसी तरह से हुआ। नौकरी को संरक्षित कर दिया गया, किंतु आदिवासी समाज का जो आरक्षण था 32 से, इसको दिया जाना उचित नहीं है लिखा गया, यह आदिवासी समाज के लिए बहुत घाटाजनक हो गया। अब जो है जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं, जितने भी शैक्षणिक संस्था, मतलब जहाँ जहाँ हमको याद है, हमको शिक्षा में आरक्षण मिलता था और नौकरी में आरक्षण, दो जगह हमको आरक्षण मिलता है। तो जहाँ जहाँ पढ़ाई में यदि कोई सीट हमको मिलता था 100 में हमको 32 सीटें मिलती थी। नौकरी भी यदि राज्य स्तर का पद मिलता था तो उसमें 100 में हमको 32 पद हमको मिलता था। तो अब वो पद हमको नहीं मिलेगा, अब हम उसको केवल और केवल हमको 20 पद मिलेगा। लेकिन याद रहे सरगुजा संभाग का जो काडर है, जिला काडर था, इसी मतलब सुनवाई के दौरान इसको भी ले जाया गया था। ये 2019 में इसे किसी ने मेंशन किया था। तो उस पूरे जिला काडर को ही ख़त्म कर दिया गया है। याद रहे आदिवासी जो समाज है, जिलों में जो आरक्षण होता है दो तरह का होता है, एक राज्य का आरक्षण और एक जिलों का आरक्षण। तो बहुत सारे छत्तीसगढ़ ट्राइबल एरिया है, तो बहुत सारे जिलों में क्या है, हम लोग 80% 90% हम ट्राइबल्स हैं। तो उनको ट्राइबल्स को जो वहाँ के जिला स्तर के पद है, तो उसमें उनकी जनसंख्या से हिसाब से उनको आरक्षण दिया जा रहा था। तो हमारा इस तरह से दो बड़ा एक नुकसान हो गया। अब बहुत सारे साथी कहेंगे कि इस समय जो है आदिवासी समाज के लोग कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे। तो हमने एक बात स्पष्ट और कर देना चाहता हूँ, शायद पीछे भी बोला हूँगा, इस बात को और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि
सबसे पहले हम लोग हाई कोर्ट 2021 में गए, जिसमें हमने एक शिक्षक के नाम से हमने ये अपना पक्ष वहाँ रखने की कोशिश की और अपना पिटीशन दायर किया था। लेकिन जनजाति कर्मचारी संगठन उसके बाद भी नहीं गया था। जब उनको हम बार बार लिख कर बताया कि आप नहीं जा रहे तब हो गए। लेकिन जब हमने उनको एक कहा कि कोई अच्छा वकील, या हम तो चाह रहे थे कि रिटायर्ड जज को लाने की कोशिश कर रहे थे पंजाब से, तो उसके लिए जनजाति कर्मचारी संगठन ने सहयोग नहीं किया। उन्होंने केएस चौहान को लाया और केएस चौहान जी आए और उन्होंने जो पैरवी की, जो उन्हें तर्क दिया, पूरे तर्क में आप याद रखना, किसी भी जगह उन्होंने नहीं कहा कि यह जो राज्य है अनुसूचित क्षेत्र वाला राज्य है, बहुत सारे जो क्षेत्र है अनुसूचित क्षेत्र है, इस बात का जिक्र नहीं किया गया। और इस तरह से हम जो है हाई कोर्ट में अपना केस जो है हार गए, तो जिसका परिणाम ये हुआ। लगातार हमने इस विषय पर उनको समाज को अवगत भी कराया, लगातार हमारा मजाक भी बनाया गया। इसके बाद भी अभी के जो समय है, अभी के समय में लोग नहीं इस इतनी बड़ी घटना के बाद भी सबक नहीं लिए हैं। जैसे 19 तारीख को हमें ये पता चला तो हम जो है SLP डालने दिल्ली चले गए। हमने SLP डाल दिया 23 तारीख को, हमने SLP इस विषय पे हमने डाल दिया कि हम चाह रहे हैं कि हम इस पर स्टे ले लें, किंतु बार बार हमको अभी भी बाधित करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। चाहे जनजाति कर्मचारी संगठन हो, इस विषय से वो लोग बाज नहीं आ रहे हैं, वो लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। तो मैं उनको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि देखिए, अभी का समय जो है, आप जो लोग हम पर टिप्पणी कर रहे हैं और बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ये आरोप रहता है कि मैं जो है लिख के भेज रहा हूँ तो उसमें उनको तकलीफ़ हो रही है। आपको तकलीफ़ होनी चाहिए, जितने कर्मचारी संगठन के जितने भी दोषी लोगों को तकलीफ़ होनी चाहिए, क्योंकि हमने 2021 में सभी चीज़ों को हमने बताया था और आप लोगों ने बात को नहीं माना। आप हमेशा अपने जिद पे रहे, इसमें क्या होगा क्या होगा। आज जो है 32% ख़त्म हो गया है। आप लोगों ने जितने भी आरोप लगाए हमारे ऊपर, हमने सहा, हमको बदनाम करने की कोशिश की। आज जो है आप लोग जो है कहाँ घुस के बैठे हो? क्या आज भी आप अपने जिद पे अड़े रहोगे? क्योंकि हम देख रहे हैं जब से निर्णय, आज 8 दिन हो गया, हम 23 तारीख को SLP दायर कर चुके हैं। हमने हम आपसे अभी भी कह रहे हैं कि सब लोग सहयोग करिए, क्योंकि किसी व्यक्ति का घमंड, किसी व्यक्ति का जिद, किसी संस्था का स्वार्थ या किसी व्यक्ति का स्वार्थ समाज से बड़ा नहीं हो सकता है। आप अपने घमंड, अपने स्वार्थ के कारण समाज को बर्बाद मत करिए, चाहे जो भी संगठन हो। आप सभी साथी जानते हैं कि जब से यह निर्णय आया है उसके बाद 3 बैठक हुआ है। एक हमारे गोंडवाना भवन अवंती विहार में, एक बैठक हुआ है बंजारी में, एक बैठक हुआ है संतोषी नगर में। तो इस तरह से अलग अलग बैठक करके जो हमारे समाज के जो बड़े लोग हैं वो क्या साबित करना चाहते हैं। आप लोगों के कारण हमको पुलिस से धक्का मुक्की करना पड़ रहा है, लड़ाई करना पड़ रहा है, और हम लड़ेंगे, क्योंकि हम इस विषय को लेकर 1.5 साल से पहले आपको अवगत करा रहे थे। और हम उन सब लोग का आलोचना करेंगे और हम सब उन लोग को बोलेंगे भी, जो इसमें जिम्मेदार हैं, उन सभी व्यक्ति को बोलेंगे कि आप गद्दार हो समाज के, आप स्वार्थी लोग, आप लोग के घमंड के कारण ये जो 32% आरक्षण बर्बाद हुआ है। और जो भी कोई अभी भी यह सोच रहा है कि कोई ऐसी बात कह के, या अपने भक्तों से, मैं भक्त इसलिए कह रहा हूँ, आप कर्मचारी संगठन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंधभक्त हैं अपने संगठन के मुखिया के प्रति। तो वह बात समझ ले, जो अंधभक्त टाइप के लोगों भी समझ लें। आप यह तय करें कि आपको आने वाली पीढ़ी का आरक्षण प्यारा है कि आपको अपने संगठन के अध्यक्ष की भक्ति प्यारी है। मुझे मेरे समाज का अधिकार सबसे पहले है, क्योंकि आरक्षण रहेगा तो तुम्हारे जैसे कई नेता, कई विधायक, कई मंत्री और तुम्हारे जैसे कई संगठन अध्यक्ष पैदा हो जाएंगे। जिस आरक्षण खत्म हो गया तो याद रहे कि अभी की जो स्थिति है, ट्राइबल लोग गांव में जो हैं प्राइमरी स्थिति में हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। इनको आप जो है, आप पर सबसे बड़े जिम्मेदार हो। आदिवासी को फिर से हमको 10-15 साल हमको फिर से पीछे ढकेल रहे हो। वैसे भी हमको 2000 से 32% मिलना था, 2000 से हमको 32% नहीं मिला था। हमारे 10 साल के 10-12 साल के संघर्ष के बाद हमको 2012 में 32% मिला था। आज हमारे जो साथी थे जिन्होंने डंडे खाए, लाठी खाए, जिनके ऊपर कार्रवाई भी हुई, आज आपने उन लोगों का अपमान किया केवल अपने घमंड और जिद के कारण। आप यदि सोचते हैं कि हम घबरा जाएंगे, आलोचनाओं से डर जाएंगे,
तो यह आपकी गलतफहमी है। और मैं समाज के सभी उन युवाओं से, सभी छात्रों से और जो समाज हित चाहते हैं, जो 32% आरक्षण के साथ हैं, उन सभी से निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए। और हम जो है आपको ऑनलाइन मंगा रहे हैं पैसा और स्क्रीनशॉट भेज के मंगा रहे हैं। जल्द ही मैं, कल बनेगा तो मैं संस्था के अकाउंट भी जारी कर दूंगा, क्योंकि जो मेरे मित्र हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मेरे कार्य को जानते हैं, वो मुझे तो व्यक्तिगत पैसे दे ही दे रहे हैं। और यह व्यक्तिगत जल्दी करने का कारण भी यह है क्योंकि हमारे पास समय नहीं था। यदि मैं अकाउंट के माध्यम से, संस्था अकाउंट से मंगाता तो मेरा एक कोषाध्यक्ष रहता है बिलासपुर में, सचिव रहता है गरियाबंद में, 2-3 जगह दौड़ना पड़ता। इसलिए मैंने जैसे ही ये पता चला, आनंद फानंद में लोगों से निवेदन किया। और मैं यह भी बताना चाहता हूँ, मैंने कर्ज लेके 1 लाख रुपये कर्ज लेके मैंने यहाँ SLP दायर किया। उसके बाद मैंने लोगों को कहा कि सहयोग करिए तो हम आगे और पैसे दे पाएंगे। तो साथियों, यह समय जो है लड़ने झगड़ने का नहीं है। जिन्होंने बर्बाद किया है उनको तो हम आलोचना करेंगे, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं सभी समाज से फिर से निवेदन करता हूँ, आप अपनी जिद छोड़िए, आप अपना राजनीतिक स्वार्थ छोड़िए, अलग अलग बैठ कर करना बंद करिए। एक मंच में आने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले या तय कर लें कि, जान भी लें कि अभी राज्य सरकार किसी भी हालत में कोई नया जो नियम बनाने में उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। कोई भी आदमी नहीं चाहेगा क्योंकि उनका 1% कम हो। इसका तरीका केवल सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट से हमको सबसे पहले स्टे लेना है, इसकी तैयारी हमको करनी चाहिए। और हम तो SLP पहले दायर कर चुके हैं, हमारी तैयारी है। हम डेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धन अभाव के कारण हमारा काम जो है बाधित हो रहा है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो समाज हित चाहते हैं, कृपया हमारे इस समाज के अभियान को बाधित करने की कोशिश मत करिए। नहीं तो आप आदिवासी होकर भी हमारे दुश्मन हैं, हमारे शत्रु हैं, हमारे आदिवासी समाज के शत्रु हैं, हमारे 32% आरक्षण के खिलाफ काम करने वाले हैं। तो ऐसा आप मत बनिए, हमारे समाज का साथ दीजिए। जो एक SLP लगी हुई है, आप यदि चाहें कि उसमें आपका नाम भी जोड़ना है, यदि आपका ऐसा भी मन है तो वो भी हो जाएगा। लेकिन आप सभी के सभी साथ आइए और साथ मिलकर हम काम करते हैं। 32% आरक्षण पहले बचाते हैं, बाद में यदि जो भी बात रहेगी हम बैठ के अलग बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मूल काम है, उस मूल काम को करना हमको ज़रूरी है। नहीं तो वैसे भी हम 32% हमारे हाथ से चला गया है। जो लास्ट अवसर बचा है, उस लास्ट अवसर को मत गंवाइए। धन्यवाद।